देखिए इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर हम समेशन फॉर्मेट में लिख दें तो r रनिंग फ्रॉम 1 to n r स्क्वायर x का स्टेप, बेटा यही आएगा वैल्यू, है ना। तो अब इसको कह सकते हैं, देखिए क्योंकि x इज इक्वल टू क्या होता है, स्टेप x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। स्टेप ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो क्या लिख देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ r रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये आ जाएगा r स्क्वायर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r स्क्वायर x। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ये अलग अलग आ जाएगा समेशन। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, r रनिंग फ्रॉम 1 to n, x बाहर निकाल दो, यहाँ जाएगा r स्क्वायर माइनस समेशन r स्क्वायर x, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? तो ये क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ आ जाएगा x और सिग्मा ऑफ r स्क्वायर लिख देते हैं, सिग्मा ऑफ r स्क्वायर, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n माइनस, इसको चाहे तो आप ओपन कर दें तो क्या मिलेगा, या लिख देते हैं समेशन r स्क्वायर x फ्रैक्शनल पार्ट, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। बेटा यही था। अब देखिए x डिवाइडेड बाई भी शायद कुछ था क्या क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई n क्यूब था, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाई n क्यूब, डिवाइडेड बाई n क्यूब, तो डिवाइडेड बाई n क्यूब डिवाइडेड बाई n क्यूब, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x। बेटा ये वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई परेशानी? अच्छा, इसमें क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स, ऐसे n स्क्वायर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। और किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब है क्या होगा कि ये वैल्यू 0 से 1, ये वैल्यू 0 से 1, ये वैल्यू 0 से 1, जब सबको ऐड करोगे तो एक नंबर आएगा, वो किसके बीच में आएगा, यानी ये नंबर बिलोंग करेगा 0 से n के बीच में। इसको अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर, यानी ये नंबर आ जाएगा 0 से n, बस ऐसे लिख दीजिए, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल डिवाइडेड बाई n क्यूब, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x, और इसमें जो होगा यहाँ पर n क्यूब होगा, n क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2n इंटू एन, 2n स्क्वायर इंटू एन, तो यह आ जाएगा 2n क्यूब, ठीक है ना। n क्यूब का कोफिशिएंट आएगा, इसके बाद बाकी अदर टर्म, और यहाँ पर आ जाएगा 6n क्यूब। तो n क्यूब चूंकि x n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट कितना है 6, तो आंसर ही कितना आ जाएगा बेटा x/3, और माइनस ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा x/3। कहीं कोई डाउट? ये हमने करवाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सेम पावर, ऊपर भी पावर n क्यूब, नीचे भी पावर n क्यूब, तो ऊपर वाले n क्यूब का कोफिशिएंट, नीचे n क्यूब का कोफिशिएंट। बरोबर समझ में आया? कोई डाउट? बैक कर देता हूं, देखिए इसमें कोई डाउट, नोट करिए।
बेटा ये हो गया, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सारा? कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट। करिए। चलिए देखिए मैं करता हूं। यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स कॉस एक्स। तो ये क्या दिया क्वेश्चन में आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, स्टेप के अंदर एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एफ टू एक्स क्या आएगा, तो जहां एक्स है वहां टू एक्स रख देंगे तो क्या आएगा, टू एक्स कॉस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स। ये आ जाएगा थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स। और ऐसे 2015x कॉस
2015x अपॉन साइन 2015x का स्टेप। अच्छा, अब क्या यहां से इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टेप ऑफ x अपॉन, बेटा कॉट एक्स आएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। नीचे डिवाइड करोगे तो क्या दिख जाएगा, ये 10x, ऊपर क्या आएगा 2x अपॉन कॉस 2x अपॉन साइन 2x, कॉट 2x, तो कॉट 2x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन टेन 2x, प्लस ये क्या आ जाएगा 3x अपॉन टेन 3x, और 2015x अपॉन टेन 2015x। बेटा कोई परेशानी है यहां तक, कोई डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं। अब बस इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, देखिए क्या, नेक्स्ट पेज में ही कर देता हूं। हमें पता है रिजल्ट साइन कॉस और टेन के बारे में, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये टेन एक्स है, और नीचे इसके क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू टेन एक्स, है ना। तो यहां से जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, देख सकते हैं कि x की वैल्यू छोटी होती है टेन एक्स से और बड़ी होती है साइन एक्स से। देखो साइन एक्स सबसे छोटा, उससे बड़ा एक्स, उससे बड़ा टेन एक्स। अब हमें क्या करना, टेन एक्स से डिवाइड करना था, तो डिवाइड कर दो टेन एक्स से, तो ये क्या आ जाएगा एक्स लेस देन टेन एक्स, एक्स अपॉन टेन एक्स लेस देन वन, यानी ये वैल्यू वन से कम होती है, तो लगभग आप क्या मान सकते हो, एक्स अपॉन टेन एक्स, ये मान सकते हो कि 0.9999 के आसपास रहेगी, वन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टेप ऑफ x अपॉन टेन एक्स प्लस स्टेप ऑफ 2x अपॉन टेन 2x 3x अपॉन टेन 3x 2015x अपॉन टेन 2015x का स्टेप। बेटा ये भी वैल्यू लेस देन वन, ये भी लेस देन वन, ये भी लेस देन वन, ये भी लेस देन वन, सारी वैल्यू लेस देन वन आ जाएंगी, क्योंकि जितना x ऊपर उतना ही x नीचे, 2x ऊपर तो 2x नीचे, 3x ऊपर तो 3x नीचे, मतलब आप सेम टू सेम यहां भी कह सकते हो, ये भी 0.9999, तो मतलब इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर इज, कोई परेशानी, नोट करो।
बेटा नेक्स्ट पेज कर दूं? नोट हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करें सॉल्व। एक तरीके से क्वेश्चन में ये दिया हुआ, अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, समझ में आ गया होगा। अरे स्टेप दिया, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेप ऑफ एक्स क्या होता है? स्टेप ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मतलब क्या गया? आर स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट आर इंटू एक्स टेन एक्स और समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 10, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यही ना? अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो, डायरेक्टली भी समझ सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा।
एक्स अपॉन टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। आप इसको ओपन कर दो तो क्या दिखा ये ऐसा लिखा है 1 स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस क्या लिखा है, कहां तक गया, 10 तक, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, ये तो लिखा है बेटा ये, और ये वैल्यू 1 से कम है, ये वैल्यू क्या है, 1 से कम। अच्छा, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 1 से कम, मतलब इसको ऐसे मान लेते हैं 1 माइनस एच टाइप का, चलेगा, 1 से थोड़ा सा कम, ये अंदर वाली वैल्यू क्या, 1 से थोड़ा कम, जहां पर एच क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या दिया है 2 स्क्वायर 1 माइनस एच, ये क्या दिया है 10 स्क्वायर 1 माइनस एच। अच्छा, तो एक बात बताइए, 1 स्क्वायर का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 स्क्वायर माइनस ये ऐसा आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एच, 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इंटू एच। और इंटीजर में खास बात क्या होती है कि अगर इंटीजर अलग हो तो स्टेप ब्रैकेट के बाहर चला जाता है, वो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या क्या निकल जाएगा बाहर, ये आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक 10 स्क्वायर, और बचेगा क्या, बचेगा प्लस स्टेप के अंदर माइनस 1 स्क्वायर एच माइनस 2 स्क्वायर एच माइनस 10 स्क्वायर एच, ऐसा बचेगा। तो बेटा एच तो बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या ये वैल्यू -1 होगा, भाई आप ये देखो, यहीं पर लिख देता हूं, स्टेप के अंदर -0.000001, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हर एक वैल्यू क्या दे देगा -1 -1 दे देगा सबको, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, यानी ये आ जाएगी -10, आ जाएगा ना भाई, आराम से सोच के बोलो, ये वैल्यू बहुत छोटा नेगेटिव नंबर होगा, 0.00001 -0.001, तो ये -1 ये -1 ये लास्ट तक -1, हर एक वैल्यू -1 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये बन रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक 10 स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आ रहा है प्लस -1 अप टू ये 10 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज -10, और ये फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और इसमें क्या पुट कर देंगे, n की जगह पर 10 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10 11 21 अपॉन 6 -10, तो यह आ जाएगा, तो कितना मिलेगा ये 35 इंटू 11 -10, कर लीजिए सब, कर पाएंगे ना, 55 35 5 375, नोट करो।
क्या चीज? ये देखो, इंटीजर वैल्यू कोई होती है, जैसे मान लो हमने लिखा 2 + 8.3, तो आप चाहो तो इसको इंटीजर, जो इंटीजर है वो बाहर निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 8, वैल्यू कितनी होगी? क्या 10 वैल्यू आएगी? तो वही इसमें है, 1 स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 1 स्क्वायर, दूसरे में 2 स्क्वायर, ऐसे 10 स्क्वायर तक आएगा बाहर। और स्टेप ऑफ बचेगा क्या? -1 स्क्वायर एच, 2 स्क्वायर एच, 3 स्क्वायर एच, 10 स्क्वायर एच। ये सारी वैल्यू कितनी दी गई? नेगेटिव में, 0 से 1 के बीच में है। इन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के बीच में हो, वो भी नेगेटिव में, ऐसा -0.0001 टाइप का। तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1। तो ये सबको ही क्या दे देगा? -1, -1, -1, तो ये -10 आ जाएगा। रफ कर दे। तो ये देखिए, सैंडविच थ्योरम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे लिखो, 1/1 + n² + 2/2 + n²। अच्छा, +3/3 + n²। अब देखो, बात सुनो, कहते हैं कि जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे, वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लिखना बंद करो, पहले समझो इसको। जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो डिवीजन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 + n²। तो यहाँ 1 को किससे डिवाइड किया है? 1 को किया है 1 + n² प्लस, मैं 2 को भी बोलूं, 2 + n² है ना, तो 2 + n² से मत डिवाइड करो, इसको 1 + n² से डिवाइड कर दो। 3 को भी क्या करो? 1 + n² से डिवाइड कर दो। और n को भी क्या करो? 1 + n² से डिवाइड करो। तो ये नंबर क्या होता जाएगा भाई? छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये नंबर आ जाएगा ग्रेटर देन, आ जाएगा। पहला नंबर एज इट इज, मैंने क्या कि हर एक नंबर को
इन सब में से जो सबसे छोटा था उससे डिवाइड करना चालू किया, तो ऑब्वियस है कि ये नंबर बड़ा हो जाएगा, बरोबर, कोई परेशानी। अच्छा, दूसरा, ये नंबर क्या था, 1/1 प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, n प्लस एन स्क्वायर। मैंने क्या किया, 1 को डिवाइड किया n प्लस एन स्क्वायर से, फिर 2 को भी डिवाइड कर दिया n प्लस एन स्क्वायर से। नीचे से लिखते हैं 1/n+n स्क्वायर प्लस 2/n+n स्क्वायर प्लस 3/n+n स्क्वायर, n/n स्क्वायर प्लस n+n स्क्वायर, n+n स्क्वायर, n+n स्क्वायर। तो जब बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। चलेगा, कोई डाउट? तो वही सैंडविच थ्योरम में फंक्शन बना रहे हैं, यानी इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, इसके आजू बाजू वाले हमने फंक्शन जनरेट कर दिए। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, हमें चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इन सबसे कॉमन ले लो 1/1 प्लस एन स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, n तक। ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस n/n+n स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, n+n स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, n तक। तो बेटा ये तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये fn मान लेता हूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर, ये बेटा n टर्म तक का सम दिया है, तो n तक का सम क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है क्या, n+1 डिवाइडेड बाई 2। और ऊपर भी क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर प्लस n, और ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f(n) इक्वलिटी नहीं होगी। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर प्लस n, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 2n स्क्वायर प्लस 2, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 1 n, 2 से मल्टीप्लाई किया 2n स्क्वायर प्लस 2n। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर n स्क्वायर कोफिशिएंट 1, इसमें n स्क्वायर कोफिशिएंट 2, तो वैल्यू क्या आएगी 1/2, और ये वैल्यू भी क्या आएगी 1/2, यानी ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn, ये वैल्यू आएगा 1/2, और ये भी आ जाएगा वैल्यू कितना 1/2। तो देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f(n), दिस वैल्यू इज हाफ। बरोबर, नोट करो। नहीं आएगा ऐसा कभी भी, जो आप फंक्शन जनरेट करेंगे वो सेम लिमिट देगा, परेशान मत होइए। अब एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ बेटा, देखिए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये कितना आ जाएगा, 1² अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, 2² अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2। बेटा ऐसे ही आएगा। डन। अब बताएं जरा कि क्या कर सकते हो आप वही फॉर्मूले से। हाँ जी, पहला तो मैंने लिख दिया टर्म। तो करें क्या, बड़ा करना है तो छोटे नंबर से क्या करना पड़ेगा, इन सब में छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, तो इसी से डिवाइड करें। तो ये क्या आएगा, 1² अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2² अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। बेटा ऐसा आ जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर 1² को यहां के नंबर से डिवाइड करोगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2² अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन अप टू एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। यहां तक सब ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एफ एन, और ये आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। बेटा नीचे वाला नंबर क्या होगा, 1 अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, ये होगा 1² प्लस 2² अप टू क्या, एन स्क्वायर। ये क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये आ जाएगा। क्या आप सॉल्व कर पाओगे आप लोग, तो सिंपल है। हाँ नोट करिए।
बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं इसको। क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बेटा ये सिग्मा ऑफ n स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये होगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1। ऊपर आएगा सिग्मा ऑफ 1 स्क्वायर यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यार n क्यूब n स्क्वायर n 1 अपॉन n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, और ऊपर आ रहा है n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बेटा ऐसा आ रहा है। तो जरा देखिए ऊपर n क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा? n इंटू n, तो 2n क्यूब आएगा। ऊपर कितना आएगा? 2n क्यूब प्लस अदर टर्म रहेंगे, और नीचे आएगा 6n क्यूब। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऊपर n क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 2n क्यूब एंड सो ऑन, नीचे आएगा 6n क्यूब। तो बस खत्म। और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fn, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2/6। सो आंसर इज 1/3। ये टॉपिक आपका एंड हो चुका है इसी सवाल के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। देखिए इसके साथ में क्या है, लिमिट के साथ में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये तीन टॉपिक ऐसा है वो लिमिट ही है। मतलब लिमिट के आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मेरी बात समझ में आ रही? लिमिट के आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, और कंटिन्यूटी खत्म होने में कितना लेक्चर लगता है? कंटिन्यूटी खत्म होने में केवल और केवल 3 लेक्चर। 3 लेक्चर मिल गए तो कंटिन्यूटी खत्म, और 3 ही लेक्चर मिल गए तो डिफरेंशियबिलिटी खत्म। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, इसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 पीरियड अपने रहते हैं 3 घंटे में, तो फर्स्ट हाफ यानी फर्स्ट 1.5 आवर में हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, और सेकेंड हाफ में क्या करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को, मतलब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मुझे नया कुछ पढ़ाना नहीं है। एक तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन की केवल प्रैक्टिस चलेगी आपकी। लिमिट के आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी बार बार।
तो जब तक फंक्शन खत्म होगा तो यहाँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी आपका साथ ही साथ में खत्म हो जाएगा। वैसे मेन टारगेट है कि 2 तारीख तक आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख तक टेस्ट पेपर लगा हुआ है जिसमें फंक्शन आ रहा है उन लोगों का मोशन में। तो एक ये भी रहेगा, स्पीड भी मेंटेन रहेगी, टारगेट भी रहेगा कि नहीं इतने डेट तक खत्म करना है टॉपिक। दूसरा, अगर कुछ कम पड़ा टाइम, लगा कि नहीं थोड़ा सा टाइम कम है, तो फिर हम लोग संडे को क्लास मेंटेन करेंगे। डन। जब भी लगा कि आज का ये लेक्चर पीछे हो रहा है तो बीच में संडे क्लास लेकर के उसको मैनेज कर लेंगे। स्टार्ट करें। फंक्शन डालिए डेफिनेशन फंक्शन की।